इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपको 100% वर्केबल प्लान बताने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि आप आइल्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं बहुत जल्दी। चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है या फिर जीटी का एग्जाम है, मैटर नहीं करता है। दोनों के दोनों एग्जाम्स के लिए ये वाला प्लान 100% वर्केबल होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीडिंग मॉड्यूल से। देखो स्टूडेंट्स, रीडिंग मॉड्यूल में दो चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक टाइम मैनेजमेंट होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप को सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है चाहे जीटी का है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम रीडिंग के क्वेश्चन टाइप्स की बात करें ना, जो कैम्ब्रिज का ऑफिशियल मार्किंग क्राइटेरिया उसके मुताबिक आइल्स रीडिंग में टोटल 14 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये वाली लिस्ट है, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये मैं जो आपको डेटा बता रहा हूँ, ये आपको आईडीपी के ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा बता रहा हूँ। तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। लेकिन क्या आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस करने चाहिए? तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए जो आपको एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें पिछले 4 से 5 साल की, तो आइल्स में मेनली 5 या 4 टाइप के क्वेश्चन आपको रीडिंग में बहुत ज्यादा आते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि आपको यही क्वेश्चन आएंगे। वो कौन से क्वेश्चन है? जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो गया या फिर यस नो नॉट गिवन हो गया। ये वाले क्वेश्चन का नंबर 10 से 12 होता है। कोई भी रीडिंग उठा के देख लीजिए आप, मोर देन 80-90% रीडिंग में इनका नंबर 10 से 12 होता है। मतलब 10 से 12 आपको ट्रू फॉल्स या यस नो नॉट गिवन आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, या तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे या फिर विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन आएंगे। इसका नंबर 4 to 6 होता है, या 4 आता है या 6 आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लैंक्स की, तो ब्लैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप इसको कभी भी छोड़ नहीं सकते। 10 से 12 क्वेश्चन आपको ब्लैंक्स वाले हर रीडिंग में मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब मिनिमम 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 14 भी हो सकते हैं, कई बार ज्यादा ब्लैंक्स आ जाती हैं, लेकिन इतनी तो ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आती ही है। कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रीडिंग होगी जिसमें ये चीज नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं राइटर ओपिनियन की, 3 से 5 आपको राइटर ओपिनियन वाले क्वेश्चन आते हैं। और इनका ही अगर आप टोटल कर लें, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 4 टाइप के, तो आपका क्वेश्चन का जो टोटल बनेगा वो 23 से लेके 26 बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको जो मैंने 14 के 14 क्वेश्चन टाइप बताए हैं वो प्रैक्टिस नहीं करने हैं, आपको ये वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, इसमें परफेक्शन हासिल करनी है। दूसरे क्वेश्चन जैसे मैं अगर बात करूं, उनके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसमें से अगर मैं बात करूं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो गए या फिर मैचिंग सेंटेंसेस वगैरह वाले क्वेश्चन हो गए, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 6 बैंड लेने के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। 6 बैंड आपके, अगर आपने पिछले वाले जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं वही अगर आप कर लेंगे तो भी आपके 6 बैंड आ जाएंगे। ये अगर आपको 6 से ज़्यादा स्कोर चाहिए तब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इनके ऊपर ध्यान देना है लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो अब हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, इसको करने के लिए कोई ना कोई स्किल तो चाहिए होती है ना। ये ऐसे ही नहीं होते कि इसको आप तुक्का मार के कर लोगे, ऐसे नहीं होने वाले। इसके लिए डिफरेंट स्किल्स होती हैं, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन सभी स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। द हिस्ट्री ऑफ केक्स एट वेडिंग, ये वाला पैसेज आपको आया था 26 अक्टूबर को एकेडमिक वालों को। आइए हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहते हैं कन्फेटी इज स्टिल मेड ऑफ नट्स, ड्राइड फ्रूट्स एंड हनीड एलिमेंट्स। अब देखो, जब हम पैसेज में जाएंगे ना, ये नट्स भी आपको दिखेगा, फ्रूट्स भी दिखेंगे, हनीड एलिमेंट्स भी दिखेंगे, लेकिन फिर भी ये वाला आंसर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है आइए जानते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको कन्फेटी दिख रहा है, यहाँ पर नट्स दिख रहा है, फ्रूट्स दिख रहा है, हनीड एलिमेंट्स दिख रहा है, लेकिन ये आंसर फॉल्स है। अब ये आंसर फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये सारे का सारा आंसर इस एक वर्ड के ऊपर टिका हुआ है जो है स्टिल। कन्फेटी इज स्टिल, स्टिल का मतलब है अभी भी वो नट्स, ड्राई फ्रूट और हनीड एलिमेंट से बनते हैं। लेकिन अगर हम पैसेज में देखते हैं ना, इसने लिखा है वेडिंग गेस्ट वर आल्सो सप्लाइड विद स्वीट मीट्स कॉल्ड कन्फेटी, अ स्वीट मिक्सचर ऑफ नट्स, ड्राइड फ्रूट एंड हनीड एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पर जो लिखा है इसने कि उनको बहुत सप्लाई किया जाता था, लेकिन आगे जाकर उसने उसको चेंज कर दिया। इवेंचुअली क्या हो गया है, कन्फेटी इन द फॉर्म ऑफ स्वीट्स नट्स वॉज रिप्लेस्ड विद राइस, फ्लावर पेटल्स और कलर्ड पेपर। ये 3 चीजों से ये वाले पार्ट को रिप्लेस कर दिया गया है। इसका मतलब इस टाइम पे जो कन्फेटी है वो ओल्ड वाली जो 3 चीजें थी, नट्स, फ्रूट और हनी, उनसे नहीं बनती हैं। इस टाइम पे ये वाली 3 चीजों से
बनता है। तो ये आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या समझ आया आपको? मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको कीवर्ड के साथ मैचिंग नहीं करनी होती है, इसमें आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। जिस दिन आपको ये लैंग्वेज सेलेक्ट करनी आ जाएगी, आपका टीचर आपको सिखा देगा कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन डिसाइड होने वाला है, उस दिन आपका एक भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन गलत होने वाला नहीं है। तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी आनी चाहिए, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत कई बारी कॉमन सेंस के ऊपर भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस टिके होते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, वो सारे हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर कर रखे हैं। आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं हमारे। ये 1500 रुपए का कोर्स आपकी लाइफ बना सकता है। आपके जो बार बार आप पैसे खराब कर रहे हैं वो खराब करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इसमें आपको प्रेडिक्शन भी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, आप इंस्टीट्यूट जाते हो नहीं जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये मिलती है। इसी प्रकार से थोड़ा सा मैं ब्लैंक्स वाला पार्ट भी आपको बता देता हूँ। ऐसे ही बिल्कुल हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आपको दिख रहा होगा नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली कनाडा वाले स्टूडेंट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वन वर्ड ओनली है तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सम जॉब सीकर्स हैव डिफिकल्टी विद देयर सीवी बिकॉज दे हैव नॉट लर्नड व्हिच क्वालिटीज दे शुड। अब आपको अगर थोड़ा सा ग्रामर का रूल पता हो तो शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट सभी के बाद हमें वर्ब चाहिए। वो सारी चीज़ें भी हम सिखाते हैं। जब आप हमसे क्लासेस लेंगे डेफिनेटली हमारा ये काम है। तो क्या कहता है कि जॉब सीकर्स को डिफिकल्टी होती है अपने सीवी में क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं होता। विच क्वालिटीज दे शुड, कि कौन सी क्वालिटी के बाद उसके बाद वर्ब चाहिए, वो क्वालिटी में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो उन्होंने नहीं सीखी होती है। अब देखो कैसे इसने पैराफ्रेज किया होगा इसको। देखो, स्ट्रगल विद वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है डिफिकल्टी होती है, सच एज नॉट नोइंग हाउ टू स्ट्रक्चर अ सीवी और हाउ टू हाईलाइट देयर मोस्ट रेलेवेंट स्ट्रेंथ्स। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्वालिटी हो गया, तो हमें वर्ब चाहिए था सारे के सारे सेंटेंस में, तो वर्ब हमारे पास क्या है, हाईलाइट। स्ट्रक्चर भी है लेकिन स्ट्रक्चर सीवी के लिए है तो वो कट जाएगा। हमें क्वालिटी वाला वर्ब चाहिए तो क्वालिटी वाला हाईलाइट आ जाएगा। देखो कितना आसानी से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हाईलाइट हमारा आंसर आने वाला है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम टिप्स की बात करें, रीडिंग ब्लैंक्स को सॉल्व करने के टिप्स की बात करें, तो सबसे पहले ग्रामर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये स्पीच के पार्ट्स होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं जो आपको आइल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि कैसे हमें वर्ब और नाउन का डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करूं पंक्चुएशन, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन और डैश बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं किसी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एलिमिनेट करने में। और लास्ट में बताना चाहूँगा पैराफ्रेजिंग का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है, जिससे आप ब्लैंक्स को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। पैराफ्रेजिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स नहीं है। सिनोनिम्स कुछ हद तक आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी चीज़ों को करना पड़ता है, जो हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर किया हुआ, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। अगर आपको चाहिए 1500 का कोर्स है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर रखी हैं। अगर आपके पास टाइम वगैरह नहीं है प्रैक्टिस करने का, जैसे कनाडा वाले स्टूडेंट होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता है, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। 8 घंटे का कोर्स बनाया हुआ जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में कवर्ड अप हैं। देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन, आपको पता लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये एक पैसेज है, ज़ीब्रा अलोंग वॉक अक्रॉस अफ्रीका। तो इसमें एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं। तो एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को पढ़ो और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप इसका एक टाइटल बनाने की एबिलिटी रखते हो, और आपको बताना है कि ये जो जितने सारे टाइटल दे रखे हैं इनमें से बेस्ट टाइटल कौन सा सूट करता है। तो ये तो एक जनरल स्किल होगी, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी सब स्किल्स होती हैं जो आपका एग्जामिनर आपकी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो टेस्ट कर रहा होता है। उसमें से कुछ सब स्किल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करें तो आपका मेन वर्ब का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं बात करूँ तो पंक्चुएशंस, जिसमें कॉमा, फुल स्टॉप, डैश, कोलोन, सेमीकोलोन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको मेन आइडिया को समझने में और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको एलिमिनेट करने में। और थर्ड नंबर पर आपकी रेफरेंसिंग, जिसमें इट, दैट, विच वगैरह जो वर्ड्स होते हैं वो एग्जामिनर किसी
एक बड़ा सा नाउन फ्रेज होता है, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये वाले वर्ड वो यूज करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट आपके सामने ये ए पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस उसका फुल स्टॉप आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब कोई आम स्टूडेंट होगा ना, उसको इसके बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन करना पढ़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं इसमें से सिर्फ मेन वर्ब देखूंगा। मेन वर्ब कहाँ पे, वो आप देख सकते हैं इसमें मेन वर्ब मेरा ये दे रखा है। क्या लिखा हुआ है, इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। तो इज से पीछे वाला जितना भी पार्ट है वो सारा आपका सब्जेक्ट है। अब देखो इसका मीनिंग अगर मैंने बनाना बहुत सिंपल बन जाएगा कि ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। क्या रिमार्केबल अचीवमेंट है, 270 किलोमीटर का जो वॉक करते हैं जीब्रास, आगे उसने एक जगह का नाम लिखा है। तो ये जो 270 किलोमीटर का वॉक करते हैं वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक डिस्कोर्स मार्कर आ गया है और दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसमें दोबारा से मेरे को मेन वर्ब चाहिए, तो दोबारा से मेरा जो मेन वर्ब है यो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेन वर्ब के बाद अब पढ़ के देखो, इसने लिखा इज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका मतलब ये भी एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, ये देखो 11 दिन में वो ट्रेवल करते हैं जीब्रा की पॉपुलेशन में। ये देखो कितने सारे यहाँ पर कॉमास भी लगा रखे हैं इसने, यहाँ पर भी कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है। मतलब 270 किलोमीटर का वॉक एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। उससे भी बढ़िया चीज क्या है कि ये चीज वो 11 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मेन वर्ब के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। अब उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये खत्म हो गया है। कितना लंबा सेंटेंस है देखिए, लेकिन मैं सारा सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा। देखो एग्जॉस्टिंग राउंड ट्रिप कितने किलोमीटर का होता है, 588 किलोमीटर का। उसके बाद ये आपको यहाँ पर डैश दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है डैश और यहाँ पर खत्म होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है डैश वाली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डैश जब भी आपको आएगा वो या तो वो डेफिनेशन के लिए यूज किया जाता है या फिर पीछे कोई जो उसने एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताने के लिए वो यूज करते हैं। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल 588 किलोमीटर का वो राउंड ट्रिप लगाते हैं और उसके बाद मेरे को मेन वर्ब चाहिए दोबारा से। तो इसमें जो मेरा मेन वर्ब है वो ये वाला वर्ब है कि उनकी जर्नी में इतने का राउंड ट्रिप होता है, मेकिंग इट सेकंड ओनली टू द ग्रेट बाय द ज़ीब्रा हर्ड्स। इन आगे पार्क का नाम लिखा हुआ है। ये जो कैपिटल में जितने भी दिख रहे हैं ये सारे नाम हैं। ये मेरे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम ये इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये किसी जगह का नाम है। तो अब देखो कितना आसान हो गया, 270 किलोमीटर ट्रैवल करना रिमार्केबल अचीवमेंट है। इससे भी बढ़िया चीज क्या है कि वो 11 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं और उनका जो राउंड ट्रिप होता है वो 588 किलोमीटर को होता है। और ये ज़ीब्रा की पॉपुलेशन में ऐसा करने वाला ये सेकंड अचीवमेंट है या सेकंड कोई चीज है। देखो कितना आसानी से मेरे को इसका जस्ट बन रहा है। तो इसमें से स्कैन करेंगे तो बड़े आराम से आपको आंसर मिलना चाहिए कि इसका आंसर जो है नियरली ए रेकॉर्ड, क्योंकि रेकॉर्ड सारा है ज़ीब्रा वर्ल्ड में, एक रेकॉर्ड है सारा कि इतने किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, इतने का राउंड ट्रिप लगाते हैं, 11 दिन में लगा लेते हैं, जो एक रेकॉर्ड है। तो बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा स्टूडेंट समझिए मेरी बात को, जो मैंने आपको अभी समझाया है। ये तो सभी को पता है कि ये एक पैराग्राफ दिया होता है और इसका मेन आइडिया हमने फाइंड आउट करके और ये वाली ऑप्शंस में से देखना है कि क्या आंसर हमारा सूट करता है। लेकिन ऐसा करने के लिए जो आपकी सब स्किल्स हैं वो आपकी कितनी अच्छी हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेन वर्ब के बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी जल्दी आप किसी सेंटेंस का मेन वर्ब पकड़ते हो, जैसे मैंने आपको इस वाले पैराग्राफ में बताया। उसके बाद मैंने आपको ये डैश का फंक्शन बताया कि डैश वाला पार्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। उसके बाद मैंने जैसे ये कैपिटल वर्ड का बताया कि अगर ये वाली चीज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल रही है तो उसको भी आपने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिंपली आपने इसका नाम समझ लेना। जैसे यहाँ पर भी देखो कैपिटल वर्ड्स दे रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व कर रहे हैं ना, एक्चुअल में एग्जामिनर टेस्ट कर रहा होता है कि आपकी वो स्किल्स कितनी अच्छी हैं, उसके बेस के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। उसमें से जैसे रेफरेंसिंग का रोल बहुत बड़ा होता है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली पूरे यूट्यूब के ऊपर। अभी तक आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बताना चाहूंगा आपको ये सारी स्किल्स हमने अपने क्रैश कोर्स में भी सिखाई हैं, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1500 है। उसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को कवर किया है। रीडिंग की स्ट्रेटजीज, टिप्स, राइटिंग की स्ट्रेटजीज, सारी कैटेगरीज कवर कर रखी है। राइटिंग का भी बिल्कुल ऐसे ही बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। स्पीकिंग के टिप्स और लिसनिंग का जैसे मैप और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे हमने डिटेल में कवर कर रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको एक नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट www.satnamsariles.com से जाकर भी बाय कर सकते। हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग साथ साथ में स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट भी देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन तो कवर कर दिए हैं। अब मैं राइटर ओपिनियन के बारे में अगर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।
आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, सब कुछ हमने उसमें कवर किया हुआ। अब हम बात करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल की। देखो स्टूडेंट्स, लिसनिंग मॉड्यूल में मैं आपको जनरल टिप्स नहीं बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ये तो सभी बोलते हैं। देखो पहला सेक्शन ईजी होता है, उसमें ये सब चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन जो सेकंड सेक्शन होता है जिसमें मैप आता है, आपको मैप की टाइप समझनी पड़ेगी, कितनी प्रकार के मैप होते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, उसकी करने की टेक्निक आपको सीखनी चाहिए, अपने टीचर से पूछना चाहिए कैसे इसको करना है। अगर आपका टारगेट 7 बैंड का है, 6 बैंड तक तो अगर आपके थोड़े बहुत गलत भी हो जाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ आपको रियल एग्जाम वाली लिसनिंग ही करनी चाहिए, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अभी रिसेंटली जो है वो एग्जाम में हमारी लिसनिंग रिपीट हुई थी, तो होती रहती हैं चीज़ें, आपको वही प्रैक्टिस करनी चाहिए जो एग्जाम में चल रहा है। ये सारी चीज़ें भी हमने अपने क्रैश कोर्स में, जैसे मैंने मैप की टाइप बताई, वो सारा कुछ कवर्ड है। उसके बाद मैं थोड़ी सी बात अब राइटिंग की कर लेता हूँ। देखो एकेडमिक वालों की राइटिंग की बात करूँ तो टास्क 1 में आपको जो टाइप्स होती है ना चार्ट की, 2 प्रकार के चार्ट आते हैं, या तो आपको कंपैरेटिव चार्ट आएगा या फिर आपको ट्रेंड चार्ट आएगा। तो इन दोनों चार्ट का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर आपको इंक्रीज और डिक्रीज वाली कैप यूज करनी है और कहाँ पर आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, जो कि हमने क्रैश कोर्स में दोबारा बोल रहा हूँ कि कवर किए हुए हैं। उसी प्रकार से अगर लेटर की बात करूँ जनरल वालों की, तो आपके लिए स्टॉक फ्रेजेस होते हैं जो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज करने होते हैं, जिसकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप हमसे क्लासेस लेते हैं, या फिर अगर आप क्रैश कोर्स भी बाय करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। टास्क 2 की बात करूं तो कैटेगरीज जो क्वेश्चंस की हैं वो सेम होती हैं, चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है चाहे आपका एग्जाम जनरल का है। तो वो सारे को एक ही टेम्पलेट से कैसे लिखना है, क्योंकि देखो इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आप बैठकर सारी स्ट्रक्चर को सीखो। अगर आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड, अगर आपका टारगेट 7+ का है तो आप टीचर हायर कर सकते हैं, हमसे भी क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन टाइम नहीं है तो हमने एक टेम्पलेट के साथ सारी कैटेगरीज को कैसे लिखना है वो सब कवर किया हुआ है। उसके बाद में लास्ट में थोड़ी सी बात स्पीकिंग की करना चाहूँगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप मक्कड़ की बुक से ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्यू कार्ड पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपको पार्ट 1 के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करेंगे या फिर हमसे क्लासेस लेंगे या फिर हमसे क्रैश कोर्स लेंगे, तो हम आपको लिमिटेड मटेरियल देंगे, उसी में से मोर देन 99.9% चांसेस होते हैं उसी में से आपको एग्ज़ाम आ जाता है। इतना सारा आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। बाकी प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली 1-to-1 क्लासेस हम ऑफर करते हैं स्पीकिंग के लिए, जब आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसका आपको और ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको स्पीकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, स्पीकिंग में लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है जो आपको एग्जाम में आ जाए और जिससे आपका काम चल जाए। तो होपफुली स्टूडेंट्स, मैंने ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको, और ज़्यादा खींच सकता था लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, आपको पसंद नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियो। किसी और वीडियो में ये बाकी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू वेरी मच।